अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइअन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कुछ लोग सुभान अल्लाह का इतराज करते हैं कि मौलवी सुभान अल्लाह बहुत बुलवाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना मौलवी सुभान अल्लाह बहुत बुलवाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ आए हैं किस लिए आए हैं? आप अपने घर से पूरी रात जाग कर यहाँ बैठ रहे हैं, किस लिए बैठ रहे हैं? इसलिए तो बैठे हैं ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाए। तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल अगर आप खाली बुत बने बैठे रहेंगे, खाली बैठे रहेंगे ऐसे ही, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको बैठने का सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ बैठने का सवाब मिलेगा, सिर्फ बैठने का सवाब मिलेगा। और यहाँ बैठकर नबी के नाम पे सुभान अल्लाह बोलेंगे, बैठने का सवाब अलग मिलेगा, सुभान अल्लाह बोलने का अलग मिलेगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, जब तक सुभान अल्लाह सिर्फ ऐसे हल्के में नहीं, जब तक लाहक के नबी के नाम पर झूम करनी पड़ी जाए तब तक कुरैशी को मजा नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए बुलवाता हूँ कि मैं जितना बुलवाता हूँ सुभान अल्लाह, आपको सवाब तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं बुलवाने के लिए कहता हूँ, मुझे भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं भी सवाब की नियत से आया हूँ, आप भी सवाब की नियत कर लें। सब लोग बोलते हैं सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जो लोग घुटने पकड़े बैठे ना, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। कुरैशी ने जो दावा किया वो अपनी जात पर नहीं, वो कौनैन के जो मालिक हैं उनकी जात पे भरोसा करके सब लोग नबी के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। और जरा एक बार ऐसे झूम कर कहें या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। तारिफ भाई देखिए मजमा क्या अंदाज है माशाअल्लाह। कुर्मियाना के लोगों आपको देखकर रात के, वैसे टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, 10:02 हुए। आप भी रात का क्या हिस्सा गुजरा है यार, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं सरकार को सुपाक रदी अल्लाह ताला की बारगाह में मनकबत के कुछ अशार समात कर लें, फिर इंशाअल्लाह नात आप मेरी मर्जी की सुने। मनकबत और नात मेरे पास फरमाइश भी है एक नात की, और फिर फरमाइश ऐसे शख्स ने की, हजरत कारी जनाब मोहतरम मुहिब्बे गिरामी वकार आमीन भाई, जिन्होंने मेरी तारीख ली। अब अगर जिन्होंने तारीख ली उनकी मर्जी का काम नहीं हुआ तो बात खिलाफ हो सकती है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर
जो भी सरकार को उस पाक से प्यार करते हैं ना, पूरी महफिल से सब लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा होना चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि गौसे आजम से प्यार करने वालों के दरमियान में मनकबत गौसे आजम पढ़ रहा हूँ। मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, मेरी जिंदगी के रहबर, मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आजम, मेरी जिंदगी के रहे मेरी जिंदगी के रहे बड़े पीर गौसे आजम, नहीं तुम सको ये बेहतर, बेहतर नहीं तुम सको ये बेहतर बड़े पीर गौसे आजम, नहीं तुम सको। तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, शाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म। वाह वाह। हल्की रिपीट, थोड़ी सी बढ़ाते, हल्की रिपीट, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म, मेरे दिल की आरज़ू है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे जाकर, मेरे दिल की आरज़ू है, मेरे दिल की आरज़ू है तेरे आस्था पे आकर, मेरे दिल की आरज़ू रहूं बन के तेरा नौकर, रहूं बन के तेरा नौकर, नौकर रहूं बन के तेरा नौकर बड़े पीर गौसे आज़म, रहूं बन के तेरा नौकर बड़े पीर गौसे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। ये शेर समाप्त कर लें, सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह। अब तो जगा दो किस्मत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत। वाह 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 वाह। शायरों को आपने समाप्त किया है और शायर अच्छा कलाम पढ़ते हैं, मैं भी मानता हूँ, मैं भी दाद देता हूँ। शायर अगर अच्छा कलाम पढ़े उनका काम है। हाँ, असलम भाई बलरामपुरी साहब बड़ा अच्छा कलाम पढ़ते हैं। अभी एक हफ्ता पहले मेरे साथ में लौकाई खमरिया में थे, बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, बड़ा अच्छा साउंड माशाल्लाह, ये भी बोल रहा है, वहाँ भी था और बड़ी अच्छी समाते थी। अगर आप जी लगा के बोलते फिर कुरैशी भी अंदाज में पढ़ के दिखाए, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। लेकिन ये बड़ी बात होती है कि शायर तो पढ़ते ही है, मुकर्रिर अगर अच्छा कलाम पढ़ जाए तो ये बड़ी मुश्किल की काम है। हाँ, और बड़ी कामयाबी की बात होती है। लेकिन सब लोग नबी के नाम पे बोले तो मैं जी लगा के आगे शेर पढ़ता हूँ, जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत। ऑपरेटर साहब एक जगह सेट कर दीजिए, एक जगह सेट करके रख दीजिए, बिल्कुल। आप थोड़ी रिपीट हल्की बढ़ा दें, मोहब्बत के साथ बोलते हैं और आवाज जहां तक सीटी ना मारे आवाज बढ़ा दें, तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत। अब तो जगा दो किस्मत, अब तो जगा दो किस्मत, अपनी दिखा दो सूरत। अब तो जगा दो किसे, अब तो जगा दो किसे, अपनी दिखा दो सूरत। ऐ औलिया के सरवर, ऐ औलिया के
सरवर बड़े पीर गौसे आज़म ए औलिया के सरवर। नारे रिसाला अशलके आला हज़रत फैज़ाने गौसे आज़म। वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म नहीं तुम सा कोई बेहतर नहीं तुम सा कोई बेहतर बड़े पीर गौसे आज़म। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त करने कहते हैं या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। शेरे बबर को पा कुत्ते के पल में शेरे बबर को पाड़ा कुत्ते के पल में शेरे बबर को पाड़ा कुत्ते के पल में शेरे बबर को पाड़ा शेरे बबर को कुत्ते के पल में तेरा करम था उस पर तेरा करम था उस पर बड़े पीर गौसे आज़म तेरा करम था उस पर बड़े पीर गौसे आज़म। मेरी जिंदगी के रहबर बड़े पीर गौसे आज़म। बहुत उम्दा सुभान अल्लाह। सब लोग हुजूर के नाम पर दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाइए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सब लोग एक बार हुजूर के नाम पे बोल दें सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब आवाज को बिल्कुल मिला के रखिए, अलग अलग आवाज नहीं आना चाहिए, एक सेट करके रखिए। आवाज अलग अलग आ रही है, अलग अलग आवाज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब लोग बोल दें या रसूल अल्लाह और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम की मुकद्दस आयत पाक थोड़ा सा मूड बनाइए, बस स्टार्टिंग हो जाए मामला, फिर उसके बाद आपके बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलें या ना बोलें, मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, मेरा करीम रब कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, मैंने आपको हाजिर व नाजिर बना के भेजा है, मैंने आपको बशीर व नजीर बना के भेजा, मैंने आपको डर सुनाने वाला बना के भेजा है, मैंने आपको खुशखबरी देने वाला बना के भेजा है। वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह फरमाता है वदाइयन और अपनी तरफ दावत देने वाला बना के भेजा है, वो सिराजम मुनीरा, मैंने आपको सिराज बना के भेजा है, मुनीर बना के भेजा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपको मजा ना आए तब बाद में बात करना, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ी मेहरबानी करें, साउंड अच्छा है। रिपीट का मतलब होता है एक बार आवाज कहो कई बार आए। हाँ समझ में आ गई, इको जिसको बोलते हैं, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह और तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका सैयदे कौनैन के गुलामों, अल्लाह फरमाता है वसिराजम मुनीरा। सिराज के माने
माने चराग रोशनी उजाला। ओ मेरे मौला वजह क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है लोगों? फर्क मैं बताना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाता है सिराज और मुनीर, मुनीर और सिराज में फर्क क्या है? सिराज के माने चराग रोशनी उजाला, चराग रोशनी उजाला 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 उजाला, चराग रोशनी उजाला। मुनीर में, मुनीर के माने चराग रोशनी उजाला, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है मेरे मौला तू बता दे, तुझसे ज्यादा बेहतर कौन जाता? अल्लाह फरमाता है सिराज के माने ते मेरे महबूब ने आपको चमका के भेजा है, उजाला बना के भेजा है, मैंने आपको नूर बना के भेजा है। मौला मुनीर का माना क्या है? मुनीर का माना है मैंने तुझे चमका के भी भेजा है, तो तेरे दामन करम में आएगा उसे भी चमका दूंगा। में आएगा मैं उसे भी चमका दूंगा। लोगों तो अब आए देखेंगे मेरे आका कैसे चमके, मेरे नबी ये कौन है इनके दामन करम में जो आया वो कैसे चमका। सबसे पहले दुनिया में आने वाले इंसान का नाम बताए। पहले दुनिया में आने वाले इंसान का नाम क्या है? हजरत आदम क्या है? अरे बोल के बताइए यार, अपने बाप का नाम पता नहीं है? क्या नाम है? आपकी नॉलेज में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। कुरैशी वो बातें बता के जाएगा ना, हो सकता है कुछ बातें आपके जहन में पहली बार आई। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलते या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब चाहा कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाए, आदम अलैहिस्सलाम को बनाए, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया सबसे पहले अपने फरिश्ते जनाबे तायर सिदरा बुलबुल सदरा रूहुल अमी जनाबे हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया जिब्राइल ज़मीन पर जाओ, एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। क्या कहा? एक मुट्ठी मिट्टी ज़मीन से उठा कर लाओ। जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, मिट्टी उठाना चाहा, हाथ रखना चाह रहे थे, जमीन तड़प गई। क्या हुआ? जमीन भाई मेरा अंदाज है कि मैं बुलवाता हूँ, आपको बोलना है जमीन। अच्छा जब मैं आपको बुलवा लूंगा, एक बात याद रखिए, जो जबान से बात निकल जाती फिर बंदा उसको भूलता नहीं है, इसलिए एक एक जुमला कुरैशी का आपके जहन में उतरता चला जाए इंशाअल्लाह। जो अंदाज है ना उस अंदाज में आऊंगा तो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आप। थोड़ी सी बात की गुफ्तगू स्टार्टिंग है, समझ ले, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जमीन पे हाथ रखना चाहा, मिट्टी उठाना चाहा, फौरन जमीन तड़पने लगी। जमीन ने कहा ओ जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझसे मिट्टी उठाकर क्यों ले जा रहे हो? जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जमीन अल्लाह तुझसे एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाया। क्या बात है, क्या बात है? एक इंसानी मखलूक का सिलसिला जारी फरमाएगा जो अशरफुल मखलूकात होगी, जो तमाम मखलूकात में सबसे ज्यादा बुलंद और इज्जत वाली होगी, अल्लाह उसका तुझसे तख्लीक उसको फरमाएगा। जनाब आदम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जमीन ने कहा उसके बाद क्या होगा? जनाब जिब्राइल ने कहा कि फिर जो बंदे वफादार होंगे, जो फरमा बरदार होंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाएगा, जो नाफरमान होंगे अल्लाह उन्हें दोज़ख में डाल देगा। जब जमीन ने इतना सुना जमीन तड़पने लगी, रोने लगी, कहने लगी जनाब जिब्राइल तुझे तेरे रब का वास्ता, तुझे तेरे रब का वास्ता मुझसे मिट्टी ना ले जा, इसलिए कि मुझे ये गवारा नहीं कि मेरे जिस्म का हिस्सा लेकर जाया जाए, इंसान की तख्लीक की जाए, इंसान नाफरमानी करे उसे जहन्नम में डाला जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं। जमीन रोने लगी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब जमीन को रोता हुआ देखा, वापस रब की बारगाह में जाते हैं। दूसरा फरिश्ता जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। जनाब मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। चार फरिश्ते बहुत मशहूर हैं। कै फरिश्ते? चार फरिश्ते, जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, और एक फरिश्ते का तो नाम आप जानते ही होंगे। कौन? कौन? घरों में बीबी रोती रह जाती है और शौहर चला जाता है, बच्चे रोते रह जाते हैं, बाप चला जाता है, बाप रोता रह जाता है, औलाद चली जाती है। ये काम कौन करता है? ये वही फरिश्ता करता है। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह।
मीकाईल अलैहिस्सलाम आए जमीन पर, मिट्टी उठाना चाहिए, जमीन का वही हाल रहा, जमीन रोती रही। अच्छा जमीन रोई क्यों? जमीन के रोने में भी हिकमत है, वो हिकमत आप सुनेंगे ना आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम गए वापस रब की बारगाह में, मीकाईल आए, जमीन पे हाथ रखना चाहिए, जमीन पे हाथ रखा, मिट्टी उठाना चाहिए, फौरन मिट्टी उठाने का इरादा फरमाया, जमीन तड़प जाती, रोने लगी, आओ बुका करने लगी, ओ मीकाईल मुझसे मिट्टी ना ले जाओ, इसलिए कि मैंने हकीकत देख ली है। जनाबे जिब्राईल आए थे, बता के चले गए कि अल्लाह ना फरमानों को जहन्नम में डालेगा, फरमा बरदारों को जन्नत अता फरमाएगा। ओ जनाबे मीकाईल वापस चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, नाम खुदा का वास्ता सुनते जनाबे मीकाईल वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता जनाबे इसराफील आए, इसराफील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठाना चाहिए ही अंदाज रहा, जमीन रोने लगी, तड़प गई, आओ बुका करने लगी। आखिर में जनाबे हजरत इसराफील भी चले गए, रब का नाम का वास्ता जनाबे हजरत इसराफील को जमीन ने दिया, ओ इसराफील तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता है, मुझसे मिट्टी ना ले जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे इसराफील वापस चले गए। आखिर में अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाबे हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए। कौन आए? जनाबे इस्राईल। इस्राईल का दूसरा भी नाम, कौन सा नाम है इनका? एक नाम क्या है? मलकुल। मलकुल। अब कुछ लोग इसलिए नाम नहीं ले रहे कहीं अभी नहीं आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब कुछ लोग अभी नाम नहीं ले रहे कभी अभी नहीं आ जाए, लेकिन याद रखना यही कहीं होंगे, यही कहीं होंगे। वजह क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, गुलामों सुन लो, अल्लाह का ये पाक फरिश्ता जनाबे इस्राईल है, मेरे आका फरमाते हर बंदे के यहाँ 24 घंटे दिन और रात में जनाबे इस्राईल अलैहिस्सलाम 700 मरतबा से ज्यादा चक्कर लगाते हैं। 700 मरतबा से ज्यादा चक्कर लगाते हैं हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम 24 घंटे में। मगर जब अल्लाह का हुक्म आता है तब उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम आए, जमीन से मिट्टी उठाई, जमीन को रोता हुआ छोड़ गए। अब बात यह है कि कोई इतराज करने वाला इतराज करता है, जनाबे इस्राईल जनाबे जिब्राईल आए, सैयदुल मलाइका आए, फरिश्तों का सरदार फरिश्ता आया और जमीन से मिट्टी उठाकर नहीं लेके गए। जनाबे मीकाईल आए, जनाबे इसराफील आए, ये तीन फरिश्ते आए, जमीन रोती रही। अरे बोल के बताइए, मैं हिकमत बता रहा हूँ, जमीन रोई क्यों? ये अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाबे जिब्राईल भी ये काम कर सकते थे जो हजरत इस्राईल ने किया है, मगर जिब्राईल ने नहीं किया, इसराफील ने नहीं किया, हजरत मीकाईल ने नहीं किया। अल्लाह के पाक फरिश्ते जनाबे इस्राईल ने ही काम क्यों किया? जनाबे जिब्राईल आए, अगर मिट्टी ले जाते हिकमत क्या है? मेरे नबी के गुलामों, जब कोई भी बंदा हो या कोई भी चीज हो जब रोएगी तो आंसू निकलेंगे, पानी बहेगा। चीज रोएगी तो पानी बहेगा ना, पानी बहेगा। हिकमत क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया, हिकमत ये गुलामों सुन लो, जनाबे जिब्राईल आए, जमीन रोती रही, मीकाईल आए, जमीन रोती रही, इसराफील आए, जमीन रोती रही। रोने में हिकमत ये हुजूर फरमाते, ये जो आज दुनिया में नाले दिखते हैं, दुनिया में नदियां दिखती, दुनिया में तालाब दिखता है, जो पानी जमीन के ऊपर दिखता है, ये जमीन के रोने वाली वजह है। ये दुनिया में जो पानी दिखता है, अगर जिब्राईल मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती, इसराफील मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती, हजरत मीकाईल मिट्टी ले जाते जमीन नहीं रोती। पानी कहाँ से आता? ला 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 पानी कहाँ से आता? ये हिकमत है, इसलिए जमीन रोती रही, पानी जारी होता रहा। हजरत मैं हुजूर की शान बयान करना है, फिर उसके बाद सरकार को से आजम तक आना। ज्यादा लंबी बात नहीं करना। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाकया बयान किया जाए तो 3 रातें कुरैशी को चाहिए, तब बात मुकम्मल हो पाएगी। हाँ, अब इतना वक्त आप दे नहीं पाएंगे, दे देंगे आप वक्त इतना? असर तो हिल जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हजरत बस हो गया काम, अरे जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोग चेहरा देख रहे हैं, टुक टुक दीदम दम न कशीदम, हाँ बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं बस। अच्छा मामला
मामलात थोड़ी मजबूरी भी है, इतना लास्ट कर दिया जाता, लास्ट वाले को बिल्कुल लास्ट ही कर दिया जाता है, लास्ट वाले को बिल्कुल ही लास्ट कर दिया जाता है। जो असल पैगाम देने का होता ना वो सब लोग चले जाते, पैगाम किसको दिया जाए, क्या बोला जाए। जब सब एनर्जी जिस्म की खत्म हो चुकी है, अब आदमी क्या बोले, क्या करे। बहरहाल नबी के गुलामों हुजूर के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी ले गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मिट्टी को जहां आज खाना काबा है वहां पर रखवाया। कहां? जहां पर खाना काबा बना है, उस वक्त खाना काबा नहीं बना था। जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई ना, और जो मिट्टी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हयूला आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को बनाने के लिए, आपके खमीर आपका पुतला बनाने के लिए मिट्टी को गूंदने का हुक्म फरिश्तों से फरमाया। अल्लाह ने जो मिट्टी मंगवाई थी वो मिट्टी खुश्क थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को हुक्म दिया है आसमान इस पर पानी बरसाना शुरू कर दे। बोल दे सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पानी बरसाना शुरू कर दे। पानी बरसता रहा। हुजूर फरमाते हैं 40 दिन बारिश हुई। कितने दिन? 40 दिन बारिश हुई। हुजूर फरमाते हैं एक दिन खुशी की बारिश हुई है, 39 दिन गम की बारिश होती रही। कितने दिन? 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। हुजूर फरमाते हैं यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा होते हैं, खुशी कम होती है। आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं, कार भी है, बंगला भी है, बेहतरीन प्लाट भी है, बेहतरीन कारोबार चलता है, फिर भी कहता है दिल सुकून में नहीं है, मजा नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है, सुकून में नहीं है। क्या वजह? हुजूर फरमाते हैं गम ज्यादा है, खुशी कम है। इसलिए गम की बारिश 39 दिन हुई, खुशी की बारिश एक दिन हुई है। बहरहाल जनाब आदम जनाब तमाम मलाइका इकराम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को गूंदा। गूंदने के बाद में जब आपका खमीर तैयार हो गया, आपका जिस्म और हयूला पूरा बन के तैयार हुआ, रब ने चाहा कि अपने पाक पैगंबर जनाब आदम के जिस्म में रूह को डाले। जी लगा के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, हुजूर की शान सुनेंगे, आप तड़प जाएंगे। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह से अल्लाह ने हुक्म फरमाया, ओ रूह जनाब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। अल्लाहू अकबर कबीरा। उधर रूह को हुक्म फरमाया गया। रूह जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए तैयार हो गई। आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने के लिए गई। क्या देखती है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में तारीकी है, गट्टा-टोक अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ लोग कहते हैं नबी नूर नहीं, कुछ लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे करीम आका के गुलामों, रूह का मेरे मुस्तफा का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। इंशाअल्लाह ईमान तरो ताजा होगा। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंधेरे जिस्म में नूरे अल्लाहू अकबर कबीरा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को कम फरमाया रब ने, ओ रूह जनाब आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। रूह कहने लगी मौला मैं अंधेरे में नहीं जाना चाहती, मेरा जी घबराता है, दिल घबराता है, मुझे डर लगता है। उजाले का इंतजाम फरमा दे, उजाले का इंतजाम फरमा दे। मेरे करीम आका के गुलामों, इतना कहना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंधेरे जिस्म में मेरे नबी का नूर रख दिया है। मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में आया। उधर जिस्म में नूरे मुस्तफा ना था, अंधेरे जिस्म में उजाला 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 हो जाता है। बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत के बुलाए दिलो जा अशाक इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी इमाम इश्क़ व मोहब्बत बोले सुबह तैबा में, वाह 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 वाह। सुबह तैबा में हुए फटता है नूर का। सुबह तैबा में हुए फटता है नूर का। सदे गले ने नूर का आया है नारे तकबीर। जाग रहे हैं, सो रहे हैं, बोले ना जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद,
हुजूर की आमद। वाह 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 सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो मेरे नबी का नूर, मेरे लजपाल नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में रख दिया गया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट में नूर मुहम्मदी को देखा, तमाम मलाइका पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं, तमाम फरिश्ते पीठ के पीछे जनाब आदम अलैहिस्सलाम की खड़े हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रुख पीछे बोल के देखा, पीछे घूम के देखते तमाम मलाइका मेरे पीठ के पीछे खड़े। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, मेरे मौला वजह क्या है? मेरे पीठ के पीछे तेरी नूरी मखलूक मलाइका तमाम फरिश्ते खड़े, मेरे मौला मुझे ये गवारा नहीं, तेरी पाक मखलूक नूरी मखलूक फरिश्ते मेरे पीठ के पीछे खड़े। मौला करम फरमा, मेहरबानी फरमा, वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया, ओ आदम तुम्हारी पीठ में मैंने लजपाल नबी का नूर रखा है, नबी का नूर रखा हुआ है, जिसकी ज़ियारत करने के लिए मलाइका पीछे खड़े, तमाम मलाइका ने पीछे खड़े। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला मैं चाहता हूँ तमाम मलाइका सामने आ जाएं। अल्लाह ने वो नूर मुंतकिल करते हुए जनाब आदम की पेशानी में रखा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी आया। वो मलाइका जो पीछे खड़े थे सामने हाजिर हो गए। सामने आने के बाद में तमाम मलाइका हाजिर हुए। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला मैं समझ गया हूँ कोई शान वाला है, कोई इज्जत वाला, कोई वकार वाला, शायद कोई दुनिया में सबसे ज्यादा कोई इज्जत वाला तेरी नजर में है तो वो यही है। तमाम मलाइका पीछे, अगर वो नूर पीछे खड़े रहे, उस नूर को तूने पेशानी में रखा खड़े रहे, मेरे मौला मेरा जी चाहता है मैं भी उस नूर को देख लूं। मेरे मौला मेरा जी चाहता है मैं उस नूर को देख लूं। करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे मेरे मौला। वो नूर जो मेरी पीठ में रहा, मलाइका पीछे खड़े रहे, पेशानी में आया, मलाइका सामने आए, मेरे मौला मेरी कोई जिस्म के ऐसे हिस्से में उस नूर को रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। देखता रहूं, शाम भी देखता रहो। कुछ लोग कहते हैं कि ये नबी के गुलाम, ये बरेलवी, ये रज़वी, ये जितने भी सुन्नी हैं नबी के नाम पे अंगूठे को चूमते हैं। अगर कोई एतराज करे तो सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का करके बोलना है। वो नादान, अगर तू उनका है तो तुझे मानना होगी। अगर आदम अलैहिस्सलाम का होगा तो मानेगा। तलब के बोल दे तो मैं आपको बताऊं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों के नाखूनों पर अपने नबी का नूर रख दिया है, नूरे मोहम्मदी। जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब उंगलियों में आया, आपने उन्हें चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है, उन्हें आंखों से भी लगाया। तो फिर मैं भी नाज करना, वो नबियों में रहमान, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमान लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरआने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए
में गैरों, मुसीबत में गैरों के काम आने वाले मेरे नबी के गुलामों हुजूर से सच्चा प्यार करके तो देखो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी, शानें बढ़ जाए।